जब तक ऐनक चाहे अब्बू के सामने आ जाती तब तक वो ठीक नहीं होगा। अरे अगर इतना ख्याल था बाप तो ये हरकत से पहले सोचना था। आगे नहीं थे, मैं ऐसे नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सके उस माए की असलियत किसी अब्बू के सामने आ जाए। शुक्रिया तुम्हारे लिए, इतनी बेशर्म के करतूत, इतना कुछ धड़ल्ले से यहाँ पहुँच गए। यहाँ से चले जाया ना। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे ऐना हैदराबाद पहुंच जाती है अपने बाप के पास, बाप को देखने के लिए, क्योंकि उसकी बहन ने उसको बता दिया होता है कि बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है। वो पहुंचती है बाबा से बात करने के लिए, समझाने के लिए कि मैं ऐसी नहीं हूं जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। वो बताना चाहती है सारी हकीकत, लेकिन उसका बाप उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है, उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और उसकी पप्पो उसको वहाँ से चले जाने का कहती है। यहाँ उसकी माँ भी उसका साथ नहीं देती और उससे यही कहती है कि ऐना तुम हमारे लिए मर चुकी हो और तुम जा सकती हो। यहाँ अब हमदान सब कुछ तमाशा देख रहा होता है। हमदान उसको वहाँ से लेके निकल पड़ता है और यही कहता है कि जब इन्होंने तुम्हारी पहले बात नहीं सुनी तो ये लोग अब तुम्हारी क्या बात सुनेंगे। वो उसको लेके निकल पड़ता है वहाँ से। वहाँ घर पहुँचती है, उसकी हालत फिर वैसी ही होती है। हमदान भी सोच में होता है कि वो करे तो क्या करे। कहीं ना कहीं उसको दिल में रज़ा की बहन थी, लेकिन अब उसकी निकाह से हो चुका है, लेकिन वो इसको भी दिल में फर्स्ट नज़र में पसंद करने लगा था। यहाँ इनकी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, लेकिन इनकी आगे जाकर लव स्टोरी शुरू होगी। अब देखना ये है कि इनका राज कब खुलेगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे ऐना किस तरह मुश्किल में है, तकलीफ़ में है। यहाँ उसकी बहन से बात होती है। उसकी बहन उसे बताती है कि बाबा आईसीयू में है, उसे सब्र नहीं होता। वो आती है हमदान के पास और हमदान से बात करती है और उसे कहती है कि हमदान, एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे मेरी बाबा के पास ले जाएं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो आईसीयू में है और मैं उनको देखना चाहती हूँ। हमदान इस बात पर रज़ामंदी अख्तियार कर देता है और उसको ले जाता है हैदराबाद। वहाँ जाती है, वहाँ पर बाप से मिलती है और बाप से कहती है, माफ़ी मांगती है और कहती है कि बाबा मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं, मेरा इस तरह का मकसद नहीं था जो आप समझ रहे हैं। वो समझाने की कोशिश करती है। उसका बाप उसको झटक देता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। यहाँ उसकी फुप्पो आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें अपने बाप पे तरस नहीं आता, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हम बाहर जाती है। वहाँ उसकी माँ भी उसको आड़े हाथों लेती है और यही कहती है तुम हमारे लिए मर चुकी हो ऐना। हमदान कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रही है ना, सब लोग तुमसे बात करना नहीं चाहते, तुम्हारी पहले भी इज़्ज़त नहीं की थी, ना तुम्हारी बात सुनी थी और अब भी क्या सुनेंगे, इसीलिए तुम चलो यहाँ से। हमदान उसको लेके वहाँ से निकल पड़ता है। पीछे से उसकी माँ की और उसकी बहन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है उसकी पप्पो से। पप्पो यही कहती है कि तुम लोग की वजह से हुआ है जो कुछ भी हुआ है। यहाँ ऐना को सब्र नहीं आ रहा होता, ऐना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे तो क्या करे। एक तरफ कर सब कुछ बंद हो चुका होता है, सिर्फ और सिर्फ रज़ा की वजह से सब रास्ते उसके लिए बंद हो चुके होते हैं। रज़ा ने उसको चीट किया होता है और चीट करने के बाद वो खुद शादी के बंधन में बंधने वाला होता है इज़्ज़त से और ऐना की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। यहाँ हमदान उसका साथ दे रहा होता है, लेकिन हमदान बहुत शर्मिंदा होता है रज़ा की बहन के आगे भी। वो भी उससे पूछती है, रज़ा की बहन को भी गिल्टी फील हो रहा है कि कहीं उस लड़की की वजह से मुझे मुसीबत का सामना ना करना पड़े। उसका डर भी सही है, उसका खौफ भी सही है। वो हमदान से इस बारे में बात भी करती है कि हमदान उसको रिलैक्स कर देता है, उसको समझा देता है उसको, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सिक्स सेंस काम कर रही है और उसको पता है कि उस लड़की की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी और मुझे भुगतना पड़ेगा इन सबको। और ऐसा ही होगा। व्यूअर्स आगे जाके देखेंगे कि इनका जब रास पास होगा तो किस तरह से सब रिजेक्ट करेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो रज़ा है, उसको इस बात की परवाह नहीं है कि उसने किसी लड़की का घर बर्बाद करके और अपना घर बनाने चला है, अब वो नई शादी करने के चक्कर में है। यहाँ उसकी माँ जो है उससे बात करती है रज़ा से और ये कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारा रिश्ता रहने के लिए मैं आज जा रही हूँ। उसका बाप बहुत खुश होता है कि वो जो चाहते हैं वो रज़ा कर रहा है। वो रज़ा बहुत ज़्यादा खुश है और ये भी कहता है कि मामा आप जहाँ कहेंगी मैं वहीं शादी करूँगा। उसको इस बात की परवाह नहीं है कि पीछे लड़की के साथ क्या कुछ बीत चुका है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। उसको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है और सब कुछ जो भुगत रहा है वो हमदान भुगत रहा है। हमदान उस लड़की के साथ निकाह करके आ चुका है, उसको अपने घर लेके आता है और अपने नौकर से कहता है कि उसको कमरे में ले जाए, उसको गेस्ट हाउस में ले जाए, उनकी पट्टी भी कर दे। यहाँ उनका नौकर आता है और वो करती है। यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ के किस तरह से जो ऐना होती है वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान उसको रोक लेता है। हमदान उसका हाथ पकड़ लेता है, खुदकुशी करने से रोक देता है। वो छुड़ाती है अपने आप को, लेकिन हमदान उसको ये हरकत नहीं कर देता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सांस रज़ा की बहन जो है उसकी शटिंग इस काम कर रही है। उसको यही कहती है कि मम्मा वो लड़की हमारे घर से रोती हुई गई थी, मुझे डर है। वो हमदान को फ़ोन करती है, हमदान से डिस्कस करती है, हमदान से बात करती है, यही कहती है कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई गई थी और मुझे लगता है कि हमारे साथ बुरा होने वाला है, कुछ उल्टा होने वाला है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमदान यही कहता है कि लड़कियां क्यों नहीं सोचती कुछ भी करने से पहले, क्यों इतनी जल्दी लड़कों की झांसे में आ जाती हैं और उन पर भरोसा करने लगती हैं, क्यों नहीं लड़कियां समझती। यहाँ हमदान जो है वो परेशान है बहुत ज़्यादा और बात कर रहा होता है
रज़ा की बहन से रज़ा की बहन बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही डरने वाली होती है, लेकिन रज़ा को इस बात का खौफ नहीं होता कि वो क्या कुछ गलत कर चुका है। वहाँ ऐना का बाप सीरियस हालत में होता है, बच जाता है वो, उसको हार्ट अटैक आता है इस वजह से कि उसकी बेटी ने उसके साथ क्या किया है। अब देखना ये है कि व्यूअर्स के हमदान और ऐना एक साथ रह पाएंगे या फिर ऐना उससे अलहदा हो जाएगी। अब देखना ये कि क्या इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स सकून में आप देखेंगे किस तरह से ऐना परेशान होती है, ऐना बहुत डरी हुई होती है, बहुत घबराई हुई होती है। हमदान उसको लेके आ तो जाता है, लेकिन ऐना इस बार खुदकुशी करने की कोशिश करती है। जो हमदान उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और उसे कुछ उल्टा सीधा करने नहीं देता। हमदान हमदान उसको लेके तो आ जाता है अपने घर, लेकिन यहाँ रज़ा की बहन हमदान से मोहब्बत करती है और वो इसी डर में होती है कि कहीं ये रज़ा का किया उसको ना भुगतना पड़े। उसका डर सच भी है क्योंकि वो हमदान से मोहब्बत करती है और हमदान का निकाह हो चुका है। ये बात उसको हमदान को भी समझ नहीं आ रही। वो शॉक्ड होता है, वो अपनी माँ से बातें करता है। रज़ा को इस बात का ख्याल नहीं होता कि वो ऐना के साथ क्या कुछ कर बैठा है और वो नई जिंदगी की शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहा हूँ। अपनी माँ से कहता है कि आप मांगने चलते जिससे भी आप मेरी शादी करना चाहते हैं। आप देखिए रज़ा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो क्या कुछ कर चुका है। अब ऐना को इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। ऐना सही जगह पहुंच चुकी है। रज़ा को बहुत गुरूर है अपने ऊपर, लेकिन हमदान बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब देखना ये है क्या ऐना और हमदान का साथ लिखा है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्म आप लोग देखेंगे किस तरह से जो रज़ा है उसको इस बात की परवाह नहीं है कि उसने किसी लड़की का घर बर्बाद करके और अपना घर बनाने चला है। अब वो नई शादी करने के चक्कर में है। उसकी माँ जो है उससे बात करती है, कहती है बेटा यहाँ रिश्ता रहने के लिए आज जा रही है। उसके बाद बहुत खुश होता है कि वो जो चाहते हैं वो रज़ा कर रहा है। वो रज़ा बहुत खुश है और ये भी कहता है कि मामा आप चाहते हैं कि मैं वहीं शादी करूँगा। तो इस बात की परवाह नहीं कि पीछे के साथ क्या कुछ बीत चुका है सिर्फ उसकी वजह से। उसको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है। सब कुछ जो भुगत रहा है वो हमदान भुगत रहा है। हमदान उस लड़की के साथ निकाह करके आ चुका है, उसको अपने घर लेके आता है और अपने नौकर से कहता है कि उसको कमरे में ले जाए, उस गेस्ट हाउस में ले जाए, उनकी पट्टी भी कर दे। यहाँ उनका नौकर आता है और वो करती है। यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ के किस तरह से जो ऐना होती है वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान उसको रोक देता है। हमदान उसका हाथ पकड़ लेता है, खुदकुशी करने से रोक देता है। वो छुड़ाती है अपने आप को, लेकिन हमदान उसको ये हरकत नहीं करने देता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सांस रज़ा की बहन जो है उसकी शटी इस काम कर रही है। उसको यही कहती है कि मम्मा वो लड़की हमारे घर से रोती हुई गई थी, मुझे डर है। या वो हमदान को फ़ोन करती है, हमदान से डिस्कस करती है, हमदान से बात करती है और यही कहती है कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई गई थी और मुझे लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ उल्टा होने वाला है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमदान यही कहता है कि लड़कियां क्यों नहीं सोचती कुछ भी करने से पहले, क्यों इतनी जल्दी लड़कों के झांसे में आ जाती हैं और उन पे भरोसा करने लगती हैं, क्यों नहीं लड़कियां समझती। यहाँ हमदान जो है वो परेशान है बहुत ज़्यादा और बात कर रहा होता है रज़ा की बहन से। रज़ा की बहन बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही डरने वाली होती है, लेकिन रज़ा को इस बात का खौफ नहीं होता कि वो क्या कुछ गलत कर चुका है। वहाँ ऐना का बाप सीरियस हालत में होता है, बच जाता है वो, उसको हार्ट अटैक आता है इस वजह से कि उसकी बेटी ने उसके साथ क्या किया है। अब देखना ये है कि व्यूअर्स के हमदान और ऐना एक साथ रह पाएंगे या फिर ऐना उससे अलहदा हो जाएगी। अब देखना ये कि क्या इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स सकून में आप देखेंगे किस तरह से ऐना परेशान होती है, ऐना बहुत डरी हुई होती है, बहुत घबराई हुई होती है। हमदान उसको लेके आ तो जाता है, लेकिन ऐना इस बार खुदकुशी करने की कोशिश करती है। जो हमदान उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और उसे कुछ उल्टा सीधा करने नहीं देता। हमदान उसको लेके तो आ जाता है अपने घर, लेकिन यहाँ रज़ा की बहन हमदान से मोहब्बत करती है और वो इसी डर में होती है कहीं ये रज़ा का किया उसको ना भुगतना पड़े। उसका डर सच भी है क्योंकि वो हमदान से मोहब्बत करती है और हमदान का निकाह हो चुका है। ये बात उसको हमदान को भी समझ नहीं आ रही। वो शॉक्ड होता है, वो अपनी माँ से बातें करता है। रज़ा को इस बात का ख्याल नहीं होता कि वो ऐना के साथ क्या कुछ कर बैठा है और वो नई जिंदगी की शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहा हूँ। अपनी माँ से कहता है कि मांगने चलते जिससे भी आप मेरी शादी करूँगा। आप देखिए रज़ा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो क्या कुछ कर चुका है। अब ऐना को इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। ऐना सही जगह पहुंच चुकी है। रज़ा को बहुत गुरूर है अपने ऊपर, लेकिन हमदान बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब देखना ये है कि क्या ऐना और हमदान का साथ लिखा है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
व्यूअर्स ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे ऐना की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। रज़ा ऐना की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, उसको शादी के लारे दे के और पीछे हट जाता है और शादी नहीं करता। आप देखेंगे कि ऐना के पास कुछ नहीं बचता। ऐना के साथ बहुत बुरा होता है। उसका बाप उसका निकाह हमदान के साथ करके उसको रुखसत कर देता है। यहाँ उसकी बहन आयमा गुस्से में होती है, अपनी माँ से कहती है कि मामा हमारा रिश्ता उससे नहीं ख़त्म हो सकता, बहन है मेरी। तो उसकी जो खाला जो उसकी पप्पो होती है वो यही कहती है कि ऐसी इज़्ज़त जो हमारी दाव पे लगा दे, ऐसी लड़की के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसी लड़की बहन भी नहीं होती। वो उसको बता रही होती है किस तरह से मुश्किलात में होते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप देखेंगे किस तरह से ऐना गम में होती है, ऐना तकलीफ़ में होती है, ऐना बहुत तकलीफ़ में होती है कि उसके साथ इतना गलत हुआ होता है। उस्मान उसका निकाह पढ़वा देता है किसी और के हमदान के साथ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि ऐना के साथ गलत होता है। आयमा साथ देती है उसका, उसकी माँ को भी पता होता है कि हमदान वो लड़का नहीं था, वो लड़का तो कोई और ही था जिसके साथ उसका निकाह होना था। अब ये क्या हो गया है, सब कुछ उल्टा हो गया है। उसका बाप भी दुख तकलीफ़ में होता है इस वजह से कि उसकी बेटी ने उसका सर शर्म से झुका दिया, लेकिन उनको नहीं पता होता कि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वो समझ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ रज़ा को हमदान समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ हमदान उसको भरपूर कोशिश करता है समझाने की कि देखो तुमने जो किया, तुम्हें नहीं अंदाज़ा कि लड़की के साथ आखिर क्या हुआ होगा, तुम्हें नहीं पता कि उसके साथ इतना कुछ हो गया गलत, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो वो कहता है मुझे नहीं पता था, इतना पारसा बन के आई होती तो मुझे रिजेक्ट कर सकती थी। वो उसको साफ मना कर देता है कि वो मेरी वजह से नहीं, उसके साथ कुछ भी हुआ उसको अपनी वजह से हुआ, उसको नहीं आना चाहता। उसे किसने कहा था आने के लिए, ऐसी लड़की किसी के साथ भी सेट हो सकती है। वो उसको गलत लड़की करार दे देता है क्योंकि वो लड़की सब कुछ उसके लिए छोड़ के आई होती है और ऐना को ही उससे ऐना के साथ ही वो धोखा कर देता है। यहाँ ऐना रो रही होती है, परेशान होती है। हमदान उसको अपने घर लेके आ जाता है। अब हमदान और उसका निकाह हो चुका है। यहाँ रज़ा की बहन को भी इस चीज़ का भुगताव करना पड़ेगा, वो आगे डर रही थी। अब देखना ये है कि क्या करेगा हमदान आगे आने वाले एपिसोड में। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे ऐना के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। उसका बाप उसे घर से बाहर निकाल देता है, हमदान के साथ निकाह कराकर घर से बाहर भेज देता है, उन दोनों को भेज देता है। यहाँ दूसरी बेटी का भी कर देता है। आप देखेंगे कि इस तरह से उसकी जो बहन होती है वो यही कह रही होती है कि मैं अपनी बहन से ताल्लुक़ नहीं ख़त्म कर सकती। वो कहती है जहाँ इज़्ज़त की बात आ जाए ताल्लुक़ ख़त्म करना होता है। हमदान जाता है रज़ा को समझाने की कोशिश करता है कि तुमने अगर ऐसे ही करना था तो उसका हाथ क्यों थामा, उस शरीफ लड़की की क्यों ज़िंदगी बर्बाद की। तो वो कहता है अगर वो इतनी पारसा थी तो वो मुझे रिजेक्ट कर देती। वो साफ इनकार कर देता है ऐना को कबूल करने से। ऐना रो रही होती है, हमदान के साथ वापसी के सफ़र पे होती है। हमदान के साथ उसका निकाह कर देता है उसका बाप। यहाँ आप देखेंगे कि ऐना बहुत ज़्यादा रो रही होती है। हमदान भी परेशान होता है कि आखिर हुआ तो क्या हुआ, इस बात से बेखबर है बहुत ज़्यादा। रज़ा को नहीं पता कुछ भी। यहाँ उसका बाप बहुत अफसरदा होता है, बहुत अफसोस में होता है। यहाँ उसकी माँ की हालत भी ख़राब होती है, उसकी माँ भी हॉस्पिटलाइज होती है, उसकी माँ की भी याददाश्त सही नहीं होती। अब देखना ये है कि ऐना के साथ क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्म आप लोग देखेंगे किस तरह से जो रज़ा है उसको इस बात की परवाह नहीं है कि उसने किसी लड़की का घर बर्बाद करके और अपना घर बनाने चला है। अब वो नई शादी करने के चक्कर में है। उसकी माँ जो है उससे बात करने में आज जा रही है। उसके बाद बहुत खुश होता है कि वो जो चाहते हैं वो रज़ा कर रहा है। वो रज़ा बहुत खुश है। ये भी कहता है कि मामा आप चाहते हैं मैं नहीं शादी करूँगा। तो इस बात की परवाह नहीं कि मुझे शक्ति के साथ क्या कुछ बीत चुका है, सिर्फ उसकी वजह से उसको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है। सब कुछ जो भुगत रहा है वो हमदान भुगत रहा है। हमदान उस लड़की के साथ निकाह करके आ चुका है, उसको अपने घर लेके आता है और अपने नौकर से कहता है कि इसको कमरे में ले जाए, उस गेस्ट हाउस में ले जाए, उनकी पत्नी भी कर दें। यहाँ उनको नौकर आता है और करती हैं। यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ के किस तरह से जो ऐना होती है वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान उसको रोक देता है। हमदान उसका हाथ पकड़ लेता है, खुदकुशी करने से रोक देता है। वो छुड़ाती है अपने आप को, लेकिन हमदान उसको ये हरकत नहीं कर लेता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सांस रज़ा की बहन जो है उसकी शटी इस काम कर रही है, उसको यही कहती है कि मम्मा वो लड़की हमारे घर से रोती हुई गई थी, मुझे डर है। यहाँ वो हमदान को फ़ोन करती है, हमदान से डिस्कस करती है, हमदान से बात करती है, यही कहती है कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई गई थी और मुझे लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ उल्टा होने वाला है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमदान यही कहता है कि लड़कियां क्यों नहीं सोचती कुछ भी करने से पहले, क्यों इतनी जल्दी लड़कों की झांसे में आ जाती हैं और
उन पे भरोसा करने लगती हैं। क्यों नहीं लड़कियां समझती। यहाँ हमदान जो है वो परेशान है बहुत ज़्यादा और बात कर रहा होता है रज़ा की बहन से। रज़ा की बहन बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही डरने वाली होती है, लेकिन रज़ा को इस बात का खौफ नहीं होता कि वो क्या कुछ गलत कर चुका है। वहाँ ऐना का बाप सीरियस हालत में होता है, बच जाता है वो, उसको हार्ट अटैक आता है इस वजह से कि उसकी बेटी ने उसके साथ क्या किया है। अब देखना ये है कि व्यूअर्स के हमदान और ऐना एक साथ रह पाएंगे या फिर ऐना उससे अलहदा हो जाएगी। अब देखना ये कि क्या इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स सुकून में आप देखेंगे किस तरह से ऐना परेशान होती है, ऐना बहुत घबराई हुई होती है। हमदान उसको लेके आ तो जाता है, लेकिन ऐना इस बार खुदकुशी करने की कोशिश करती है। हमदान उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और उसे कुछ उल्टा सीधा करने नहीं देता। हमदान उससे हमदान उसको लेके तो आ जाता है अपने घर, लेकिन यहाँ रज़ा की बहन हमदान से मोहब्बत करती है। वो उसी डर में होती है, लेकिन कहीं रज़ा का किया उसको ना भुगतना पड़े। उसका डर सच भी है क्योंकि वो हमदान से मोहब्बत करती है और हमदान का निकाह हो चुका है। ये बात उसको हमदान को भी समझ नहीं आ रही। वो शॉक्ड होता है, वो अपनी माँ से बातें करता है। रज़ा को इस बात का ख्याल नहीं होता कि वो ऐना के साथ क्या कुछ कर बैठा है और वो नई जिंदगी की शुरुआत करने के बारे में भी सोच चुका होता है। अपनी माँ से कहता है कि आप रिश्ता मांगने चलते हैं जिससे भी आप मेरी शादी करना चाहते हैं। आप देखेंगे रज़ा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो क्या कुछ कर चुका है। अब ऐना को इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। ऐना सही जगह पहुंच चुकी है। रज़ा को बहुत गुरूर है अपने ऊपर, लेकिन हमदान बहुत ही अच्छा लड़का है। अब देखना ये है कि क्या ऐना और हमदान का साथ लिखा है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे ऐना की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। रज़ा ऐना की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, उसको शादी के लारे दे के और पीछे हट जाता है और शादी नहीं करता। आप देखेंगे कि ऐना के पास कुछ नहीं बचता। ऐना के साथ बहुत बुरा होता है। उसका बाप उसका निकाह हमदान के साथ करके उसको रुखसत कर देता है। यहाँ उसकी बहन आयमा गुस्से में होती है, अपनी माँ से कहती है कि मामा हमारा रिश्ता उससे नहीं ख़त्म हो सकता, बहन है मेरी। तो उसकी जो उसकी पप्पो होती है वो यही कहती है कि ऐसी इज्जत जो हमारी दाव पे लगा दे, ऐसी लड़की के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी लड़की बहन भी नहीं होती। वो उसको बता रही होती है किस तरह से मुश्किलात में होते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप देखेंगे किस तरह से ऐना गम में होती है, ऐना तकलीफ़ में होती है। ऐना बहुत तकलीफ़ में होती है कि उसके साथ इतना गलत हुआ होता है। उस्मान उसका निकाह पढ़वा देता है किसी और के हमदान के साथ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि ऐना के साथ गलत होता है। आयमा साथ देती है उसका, उसकी माँ को भी पता होता है कि हमदान वो लड़का नहीं था, वो लड़का तो कोई और ही था जिसके साथ उसका निकाह होना था। अब ये क्या हो गया है, सब कुछ उल्टा हो गया है। उसका बाप भी दुख तकलीफ़ में होता है इस वजह से कि उसकी बेटी ने उसका सर शर्म से झुका दिया, लेकिन उनको नहीं पता होता कि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वो समझ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ रज़ा को हमदान समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ हमदान उसको भरपूर कोशिश करता है समझाने की कि देखो तुमने जो किया, तुम्हें नहीं अंदाज़ा कि के साथ आखिर क्या हुआ होगा, तुम्हें नहीं पता कि उसके साथ इतना कुछ हो गया गलत, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो वो कहता है मुझे नहीं पता था, इतना पारसा बन के आई होती तो मुझे रिजेक्ट कर सकती थी। वो उसको साफ मना कर देता है कि वो मेरी वजह से नहीं, उसके साथ कुछ भी हुआ उसको अपनी वजह से हुआ, उसको नहीं आना चाहता। उसे किसने कहा था आने के लिए, ऐसी लड़की किसी के साथ भी सेट हो सकती है। वो उसको गलत लड़की करार दे देता है क्योंकि वो लड़की सब कुछ उसके लिए छोड़ के आई होती है और ऐना को ही ऐना के साथ ही वो धोखा कर देता है। यहाँ ऐना रो रही होती है, परेशान होती है। हमदान उसको अपने घर लेके आ जाता है। अब हमदान और उसका निकाह हो चुका है। यहाँ रज़ा की बहन को भी इस चीज़ का भुगताव करना पड़ेगा। वो आगे डर रही थी। अब देखना ये है कि क्या करेगा हमदान आगे आने वाले एपिसोड में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे ऐना के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। उसका बाप उसे घर से बाहर निकाल देता है। हमदान के साथ निकाह कराकर घर से बाहर भेज देता है, उन दोनों को भेज देता है। यहाँ दूसरी बेटी का भी कर देता है। आप देखेंगे कि इस तरह से उसकी जो बहन होती है वो यही कह रही होती है कि मैं अपनी बहन से ताल्लुक़ नहीं ख़त्म कर सकती। वो कहती है जहाँ इज़्ज़त की बात आ जाए ताल्लुक़ ख़त्म करना होता है। हमदान जाता है, रज़ा को समझाने की कोशिश करता है कि तुमने अगर ऐसे ही करना था तो उसका हाथ क्यों थामा, उस शरीफ लड़की की क्यों ज़िंदगी बर्बाद की। तो वो कहता है अगर वो इतनी ही पारसा थी तो वो मुझे रिजेक्ट कर देती। वो साफ इनकार कर देता है ऐना को कबूल करने से। ऐना रो रही होती है, हमदान के साथ वापसी के सफ़र पे होती है। हमदान के साथ उसका निकाह कर देता है उसका बाप। यहाँ आप देखेंगे कि ऐना बहुत ज़्यादा रो रही होती है। हमदान भी परेशान होता है कि आखिर हुआ तो क्या हुआ, इस बात से बेखबर है बहुत ज़्यादा। रज़ा को नहीं पता कुछ भी। यहाँ उसका बाप बहुत अफसरदा होता है, बहुत अफसोस में होता है। यहाँ उसकी माँ की हालत भी ख़राब होती है, उसकी माँ भी हॉस्पिटलाइज होती है, उसकी माँ की भी याददाश्त सही नहीं होती। अब देखना ये है कि ऐना के साथ क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से जो रज़ा है उसको इस बात की परवाह नहीं है कि उसने किसी लड़की का घर बर्बाद करके और अपना घर बनाने चला है। अब वो नई शादी करने के चक्कर में है। उसकी माँ जो है उससे बात आज जा रही है। उसके बाद बहुत खुश होता है कि वो जो चाहते हैं वो रज़ा कर रहा है। वो रज़ा बहुत ज़्यादा खुश है और ये भी कहता है कि मामा आप चाहते हैं कि मैं शादी करूँगा। तो इस बात की परवाह नहीं है कि पीछे के साथ क्या कुछ सुबह ऐसे पड़ उसकी वजह से उसको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है और सब कुछ जो भुगत रहा है वो हमदान भुगत रहा है। हमदान उस लड़की के साथ निकाह करके आ चुका है। उसको अपने घर लेके आता है और अपने नौकर से कहता है कि उसको कमरे में ले जाए, उस गेस्ट हाउस में ले जाए, उनकी पट्टी भी कर दे। यहाँ उनका नौकर आता है और वो करती है। यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ के किस तरह से जो ऐना होती है वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान उसको रोक लेता है। हमदान उसका हाथ पकड़ लेता है, खुदकुशी करने से रोक देता है। वो छुड़ाती है अपने आप को, लेकिन हमदान उसको ये हरकत नहीं कर लेता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सांस रज़ा की बहन जो है उसकी शटिंग इस काम कर रही है। उसको यही कहती है कि मम्मा वो लड़की हमारे घर से रोती हुई गई थी, मुझे डर है। यहाँ वो हमदान को फ़ोन करती है, हमदान से डिस्कस करती है, हमदान से बात करती है और यही कहती है कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई गई थी और मुझे लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ उल्टा होने वाला है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमदान यही कहता है कि लड़कियां क्यों नहीं सोचती कुछ भी करने से पहले, क्यों इतनी जल्दी लड़कों की झांसे में आ जाती हैं और उन पर भरोसा करने लगती हैं, क्यों नहीं लड़कियां समझती। यहाँ हमदान जो है वो परेशान है बहुत ज़्यादा और बात कर रहा होता है रज़ा की बहन से। रज़ा की बहन बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही डरने वाली होती है, लेकिन रज़ा को इस बात का खौफ नहीं होता कि वो क्या कुछ गलत कर चुका है। वहाँ ऐना का बाप सीरियस हालत में होता है, बच जाता है वो, उसको हार्ट अटैक आता है इस वजह से कि उसकी बेटी ने उसके साथ क्या किया है। अब देखना ये है कि व्यूअर्स के हमदान और ऐना एक साथ रह पाएंगे या फिर ऐना उससे अलहदा हो जाएगी। अब देखना ये कि क्या इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, सुकून में आप देखेंगे किस तरह से ऐना परेशान होती है, ऐना बहुत डरी हुई होती है, बहुत घबराई हुई होती है। हमदान उसको लेके आ तो जाता है, लेकिन ऐना इस बार खुदकुशी करने की कोशिश करती है। जो हमदान उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और उसे कुछ उल्टा सीधा करने नहीं देता। हमदान उससे बहुत हमदान उसको लेके तो आ जाता है अपने घर लेके। यहाँ रज़ा की बहन हमदान से मोहब्बत करती है, वो उसी डर में होती है कहीं ये रज़ा का किया उसको ना भुगतना पड़े। उसका डर सच भी है क्योंकि वो हमदान से मोहब्बत करती है और हमदान का निकाह हो चुका है। ये बात उसको हमदान को भी समझ नहीं आ रही। वो शॉक्ड होता है, वो अपनी माँ से बातें करता है। रज़ा को इस बात का ख्याल नहीं होता कि वो ऐना के साथ क्या कुछ कर बैठा है और वो नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के बारे में भी सोच चुका होता है। अपनी माँ से कहता है कि आप मेरे साथ मांगने चले गए जिससे भी आप मेरी शादी करना चाहते हैं। आप देखिए रज़ा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो क्या कुछ कर चुका है। अब ऐना को इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। ऐना सही जगह पहुंच चुकी है। रज़ा को बहुत गुरूर है अपने ऊपर, लेकिन हमदान बहुत ही अच्छा लड़का है। अब देखना ये है कि क्या ऐना और हमदान का साथ लिखा है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे ऐना की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। रज़ा ऐना की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, उसको शादी के लारे दे के और पीछे हट जाता है और शादी नहीं करता। आप देखेंगे कि ऐना के पास कुछ नहीं बचता। ऐना के साथ बहुत बुरा होता है। उसका बाप उसका निकाह हमदान के साथ करके उसको रुखसत कर देता है। यहाँ उसकी बहन आयमा गुस्से में होती है, अपनी माँ से कहती है कि मामा हमारा रिश्ता उससे नहीं ख़त्म हो सकता, बहन है मेरी। तो उसकी जो खाला जो उसकी पप्पो होती है वो यही कहती है कि ऐसी इज़्ज़त जो हमारी दाव पे लगा दे, ऐसी लड़की के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसी लड़की बहन भी नहीं होती। वो उसको बता रही होती है किस तरह से मुश्किलात में होते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप देखेंगे किस तरह से ऐना गम में होती है, ऐना तकलीफ़ में होती है। ऐना बहुत तकलीफ़ में होती है कि उसके साथ इतना गलत हुआ होता है। उस्मान उसका निकाह पढ़वा देता है किसी और के हमदान के साथ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि ऐना के साथ गलत होता है। आयमा साथ देती है उसका। उसकी माँ को भी पता होता है कि हमदान वो लड़का नहीं था, वो लड़का तो कोई और ही था जिसके साथ उसका निकाह होना था। अब ये क्या हो गया है, सब कुछ उल्टा हो गया है। उसका बाप भी दुख तकलीफ़ में होता है इस वजह से कि उसकी बेटी ने उसका सर शर्म से झुका दिया, लेकिन उनको नहीं पता होता कि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वो समझ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ रज़ा को हमदान समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ हमदान उसको भरपूर कोशिश करता है समझाने की कि देखो तुमने जो किया, तुम्हें नहीं अंदाज़ा कि के साथ आखिर क्या हुआ होगा, तुम्हें नहीं पता कि उसके साथ इतना कुछ हो गया गलत, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो वो कहता है मुझे नहीं पता था, इतना पारसा बन के आई होती तो मुझे रिजेक्ट कर सकती थी। वो उसको साफ मना कर देता है कि वो मेरी वजह से नहीं, उसके साथ कुछ भी हुआ उसको अपनी वजह से हुआ, उसको नहीं आना चाहिए था। उसे किसने कहा था आने के लिए? ऐसी लड़की किसी के साथ भी सेट हो सकती है। वो उसको गलत लड़की करार दे देता है क्योंकि वो लड़की सब कुछ उसके लिए छोड़ के आई होती है और ऐना को ही उससे
ऐना के साथ ही वो धोखा कर देता है। यहाँ ऐना रो रही होती है, परेशान होती है, हमदान उसको अपने घर लेके आ जाता है। अब हमदान और उसका निकाह हो चुका है। यहाँ रज़ा की बहन को भी इस चीज़ का भुगताव करना पड़ेगा। वो आगे डर रही थी, अब देखना ये है कि क्या करेगा हमदान। आगे आने वाले एपिसोड में अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सकून की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे ऐना के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। उसका बाप उसे घर से बाहर निकाल देता है, हमदान के साथ निकाह कराकर घर से बाहर भेज देता है। उन दोनों को भेज देता है। यहाँ दूसरी बेटी का भी कर देता है। आप देखेंगे कि इस तरह से उसकी जो बहन होती है वो यही कह रही होती है कि मैं अपनी बहन से ताल्लुक़ नहीं ख़त्म कर सकती। वो कहती है जहाँ इज़्ज़त की बात आ जाए ताल्लुक़ ख़त्म करना होता है। हमदान जाता है, रज़ा को समझाने की कोशिश करता है कि तुमने अगर ऐसे ही करना था तो उसका हाथ क्यों थामा, वो शरीफ लड़की की क्यों ज़िंदगी बर्बाद की। तो वो कहता है अगर वो इतनी ही पारसा थी तो वो मुझे रिजेक्ट कर देती। वो साफ इनकार कर देता है ऐना को कबूल करने से। ऐना रो रही होती है, हमदान के साथ वापसी के सफ़र पे होती है। हमदान के साथ उसका निकाह कर देता है उसका बाप। यहाँ आप देखेंगे कि ऐना बहुत ज़्यादा रो रही होती है। हमदान भी परेशान होता है कि आखिर हुआ तो क्या हुआ, इस बात से बेखबर है बहुत ज़्यादा। रज़ा को नहीं पता कुछ भी। यहाँ उसका बाप बहुत अफसरदा होता है, बहुत अफसोस में होता है। यहाँ उसकी माँ की हालत भी ख़राब होती है, उसकी माँ भी हॉस्पिटलाइज होती है, उसकी माँ की भी याददाश्त सही नहीं होती। अब देखना ये है कि ऐना के साथ क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सकून की अगली किस्म आप लोग देखेंगे कि तरह से जो रज़ा है उसको इस बात की परवाह नहीं है कि उसने किसी लड़की का घर बर्बाद करके और अपना घर बनाने चला है। अब वो नई शादी करने के चक्कर में है। उसकी माँ जो है उससे बात करती है आज जा रही है। उसके बाद बहुत खुश होता है कि वो जो चाहते हैं वो रज़ा कर रहा है। वो रज़ा बहुत ज़्यादा खुश है। ये भी कहता है कि मामा आप चाहते हैं कि मैं शादी करूँगा। तो इस बात की परवाह नहीं कि उसके साथ क्या कुछ चुका है, सिर्फ उसकी वजह से उसको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है। और सब कुछ जो भुगत रहा है वो हमदान भुगत रहा है। हमदान उस लड़की के साथ निकाह करके आ चुका है, उसको अपने घर लेके आता है और अपने नौकर से कहता है कि उसको कमरे में ले जाए, उस गेस्ट हाउस में ले जाए, उनको पत्नी भी कर दी। यहाँ तो नौकर आता है और वो करती है। यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ के किस तरह से जो ऐना होती है वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान उसको रोक देता है। हमदान उसका हाथ पकड़ लेता है, खुदकुशी करने से रोक देता है। वो छुड़ाती है अपने आप को, लेकिन हमदान उसको ये हरकत नहीं कर देता। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से रज़ा की बहन जो है उसकी शटिंग इस काम कर रही है। उसको यही कहती है कि मम्मा वो लड़की हमारे घर से रोती हुई गई थी, मुझे डर है। वो हमदान को फ़ोन करती है, हमदान से डिस्कस करती है, हमदान से बात करती है और यही कहती है कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई गई थी और मुझे लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ उल्टा होने वाला है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमदान यही कहता है कि लड़कियां क्यों नहीं सोचती कुछ भी करने से पहले, क्यों इतनी जल्दी लड़कों के झांसे में आ जाती हैं और उन पे भरोसा करने लगती हैं, क्यों नहीं लड़कियां समझती। यहाँ हमदान जो है वो परेशान है बहुत ज़्यादा और बात कर रहा होता है रज़ा की बहन से। रज़ा की बहन बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही डरने वाली होती है, लेकिन रज़ा को इस बात का खौफ नहीं होता कि वो क्या कुछ गलत कर चुका है। वहाँ ऐना का बाप सीरियस हालत में होता है, बच जाता है वो, उसको हार्ट अटैक आता है इस वजह से कि उसकी बेटी ने उसके साथ क्या किया है। अब देखना ये है कि उसके हमदान और ऐना एक साथ रह पाएंगे या फिर ऐना उससे लहदा हो जाएगी। अब देखना ये कि क्या इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, सकून में आप देखेंगे किस तरह से ऐना परेशान होती है, बहुत डरी हुई होती है, बहुत घबराई हुई होती है। हमदान उसको लेके आ तो जाता है, लेकिन ऐना इस बार खुदकुशी करने की कोशिश करती है। जो हमदान उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और उसे कुछ उल्टा सीधा करने नहीं देता। हमदान उसको लेके तो आ जाता है अपने घर, लेकिन यहाँ रज़ा की बहन हमदान से मोहब्बत करती है। वो उसी डर में होती है कि कहीं ये रज़ा का किया उसको ना भुगतना पड़े। उसका डर सच भी है क्योंकि वो हमदान से मोहब्बत करती है और हमदान का निकाह हो चुका है। ये बात उसको हमदान को भी समझ नहीं आ रही। वो शॉक्ड होता है, वो अपनी माँ से बातें करता है। रज़ा को इस बात का ख्याल नहीं होता कि वो ऐना के साथ क्या कुछ कर बैठा है और वो नई ज़िंदगी शुरुआत करने के बारे में भी सोच चुका होता है। अपनी माँ से कहता है कि आप रिश्ता मांगने चले जाए जिससे भी आप मेरी शादी करना चाहती हैं। आप देखेंगे रज़ा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो क्या कुछ कर चुका है। अब ऐना को इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। ऐना सही जगह पहुंच चुकी है। रज़ा को बहुत गुरूर है अपने ऊपर, लेकिन हमदान बहुत ही अच्छा लड़का है। अब देखना ये है कि क्या ऐना और हमदान का साथ लिखा है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
व्यूअर्स ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे ऐना की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। रज़ा ऐना की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, उसको शादी के लारे दे के और पीछे हट जाता है और शादी नहीं करता। आप देखेंगे कि ऐना के पास कुछ नहीं बचता। ऐना के साथ बहुत बुरा होता है। उसका बाप उसका निकाह हमदान के साथ करके उसको रुखसत कर देता है। यहाँ उसकी बहन आयमा गुस्से में होती है, अपनी माँ से कहती है कि मामा हमारा रिश्ता उससे नहीं ख़त्म हो सकता, बहन है मेरी। तो उसकी जो खाला जो उसकी पप्पो होती है वो यही कहती है कि ऐसी इज़्ज़त जो हमारी दाव पे लगा दे, ऐसी लड़की के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसी लड़की बहन भी नहीं होती। वो उसको बता रही होती है किस तरह से मुश्किलात में होते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप देखेंगे किस तरह से ऐना गम में होती है, ऐना तकलीफ़ में होती है, ऐना बहुत तकलीफ़ में होती है कि उसके साथ इतना गलत हुआ होता है। उस्मान उसका निकाह पढ़वा देता है किसी और के हमदान के साथ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि ऐना के साथ गलत होता है। आयमा साथ देती है उसका, उसकी माँ को भी पता होता है कि हमदान वो लड़का नहीं था, वो लड़का तो कोई और ही था जिसके साथ उसका निकाह होना था। अब ये क्या हो गया है, सब कुछ उल्टा हो गया है। उसका बाप भी दुख तकलीफ़ में होता है इस वजह से कि उसकी बेटी ने उसका सर शर्म से झुका दिया, लेकिन उनको नहीं पता होता कि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वो समझ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ रज़ा को हमदान समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ हमदान उसको भरपूर कोशिश करता है समझाने की कि देखो तुमने जो किया, तुम्हें नहीं अंदाज़ा कि लड़की के साथ आखिर क्या हुआ होगा, तुम्हें नहीं पता कि उसके साथ इतना कुछ हो गया गलत, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो वो कहता है मुझे नहीं पता था, इतना पारसा बन के आई होती तो मुझे रिजेक्ट कर सकती थी। वो उसको साफ मना कर देता है कि वो मेरी वजह से नहीं, उसके साथ कुछ भी हुआ उसको अपनी वजह से हुआ है, उसको नहीं आना चाहता। उसे किसने कहा था आने के लिए? ऐसी लड़की किसी के साथ भी सेट हो सकती है। वो उसको गलत लड़की करार दे देता है क्योंकि वो लड़की सब कुछ उसके लिए छोड़ के आई होती है और ऐना को ही उससे ऐना के साथ ही वो धोखा कर देता है। यहाँ ऐना रो रही होती है, परेशान होती है। हमदान उसको अपने घर लेके आ जाता है। अब हमदान और उसका निकाह हो चुका है। यहाँ रज़ा की बहन को भी इस चीज़ का भुगताव करना पड़ेगा। वो आगे डर रही थी, अब देखना ये है कि क्या करेगा हमदान आगे आने वाले एपिसोड में। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे ऐना के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। उसका बाप उसे घर से बाहर निकाल देता है, हमदान के साथ निकाह कराकर घर से बाहर भेज देता है, उन दोनों को भेज देता है। यहाँ दूसरी बेटी का भी कर देता है। आप देखेंगे कि इस तरह से उसकी जो बहन होती है वो यही कह रही होती है कि मैं अपनी बहन से ताल्लुक़ नहीं ख़त्म कर सकती। वो कहती है जहाँ इज़्ज़त की बात आ जाए ताल्लुक़ ख़त्म करना होता है। हमदान जाता है, रज़ा को समझाने की कोशिश करता है कि तुमने अगर ऐसे ही करना था तो उसका हाथ क्यों थामा, वो शरीफ लड़की की क्यों ज़िंदगी बर्बाद की। तो वो कहता है अगर वो इतनी ही पारसा थी तो वो मुझे रिजेक्ट कर देती। वो साफ इनकार कर देता है ऐना को कबूल करने से। ऐना रो रही होती है, हमदान के साथ वापसी के सफ़र पे होती है। हमदान के साथ उसका निकाह कर देता है उसका बाप। यहाँ आप देखेंगे कि ऐना बहुत ज़्यादा रो रही होती है। हमदान भी परेशान होता है कि आखिर हुआ तो क्या हुआ, इस बात से बेखबर है बहुत ज़्यादा। रज़ा को नहीं पता कुछ भी। यहाँ उसका बाप बहुत अफसरदा होता है, बहुत अफसोस में होता है। यहाँ उसकी माँ की हालत भी ख़राब होती है, उसकी माँ भी हॉस्पिटलाइज होती है, उसकी माँ की भी याददाश्त सही नहीं होती। अब देखना ये है कि ऐना के साथ क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल सुकून की अगले किस्म आप लोग देखेंगे किस तरह से जो रज़ा है उसको इस बात की परवाह नहीं है कि उसने किसी लड़की का घर बर्बाद करके और अपना घर बनाने चला है। अब वो नई शादी करने के चक्कर में है। उसकी माँ जो है उससे बात करती है रिश्ता रहने के लिए आज जा रही हूँ। उसके बाद बहुत खुश होता है कि वो जो चाहते हैं वो रज़ा कर रहा है। वो रज़ा बहुत ज़्यादा खुश है। ये भी कहता है कि मम्मा आप जहाँ कहेंगी मैं वहीं शादी करूँगा। उसको इस बात की परवाह नहीं है कि पीछे लड़की के साथ क्या कुछ बीत चुका है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। उसको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है और सब कुछ जो भुगत रहा है वो हमदान भुगत रहा है। हमदान उस लड़की के साथ निकाह करके आ चुका है, उसको अपने घर लेके आता है और अपने नौकर से कहता है कि उसको कमरे में ले जाए, उस गेस्ट हाउस में ले जाए, उनकी पट्टी भी कर दें। यहाँ उनको नौकर आता है और वो करती हैं। यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ के किस तरह से जो ऐना होती है वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान उसको रोक लेता है। हमदान उसका हाथ पकड़ लेता है, खुदकुशी करने से रोक देता है। वो छुड़ाती है अपने आप को, लेकिन हमदान उसको ये हरकत नहीं कर लेता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सांस रज़ा की बहन जो है उसकी शटिंग इस काम कर रही है। उसको यही कहती है कि मम्मा वो लड़की हमारे घर से रोती हुई गई थी, मुझे डर है। यहाँ वो हमदान को फ़ोन करती है, हमदान से डिस्कस करती है, हमदान से बात करती है और यही कहती है कि वो लड़की हमारे घर से रोती हुई गई थी और मुझे लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ उल्टा होने वाला है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमदान यही कहता है कि लड़कियां क्यों नहीं सोचती कुछ भी करने से पहले, क्यों इतनी जल्दी लड़कों की झांसे में आ जाती हैं और उन पे भरोसा करने लगती हैं, क्यों नहीं लड़कियां समझती। यहाँ हमदान जो है वो परेशान है बहुत ज़्यादा और बात कर रहा होता है
रज़ा की बहन से रज़ा की बहन बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही डरने वाली होती है, लेकिन रज़ा को इस बात का खौफ नहीं होता कि वो क्या कुछ गलत कर चुका है। वहाँ ऐना का बाप सीरियस हालत में होता है, बच जाता है वो, उसको हार्ट अटैक आता है इस वजह से कि उसकी बेटी ने उसके साथ क्या किया है। अब देखना ये है कि व्यूअर्स के हमदान और ऐना एक साथ रह पाएंगे या फिर ऐना उससे अलहदा हो जाएगी। अब देखना ये कि क्या इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स सुकून में आप देखेंगे किस तरह से ऐना परेशान होती है, ऐना बहुत डरी हुई होती है, बहुत घबराई हुई होती है। हमदान उसको लेके आ तो जाता है, लेकिन ऐना इस बार खुदकुशी करने की कोशिश करती है। जब हमदान उसका हाथ पकड़ करता है और उसे कुछ उल्टा सीधा करने नहीं देता, हमदान उससे हमदान उसको लेके तो आ जाता है अपने घर, लेकिन यहाँ रज़ा की बहन हमदान से मोहब्बत करती है और वो उसी डरने होती है कि कहीं रज़ा का किया उसको ना भुगतना पड़े। उसका डर सच भी है क्योंकि वो हमदान से मोहब्बत करती है और हमदान का निकाह हो चुका है। ये बात उसको हमदान को भी समझ नहीं आ रही। वो शॉक्ड होता है, वो अपनी माँ से बातें करता है। रज़ा को इस बात का ख्याल नहीं होता कि वो ऐना के साथ क्या कुछ कर बैठा है और वो नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहा हूँ। अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे मांगने चलती है जिससे भी आप मेरी शादी करना चाहते हैं। आपके रज़ा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो क्या कुछ कर चुका है। अब ऐना को इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। ऐना सही जगह पहुंच चुकी है। रज़ा को बहुत गुरूर है अपने ऊपर, लेकिन हमदान बहुत ही अच्छा लगा है। अब देखना ये है कि क्या ऐना और हमदान का साथ लिखा है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल सुकून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे ऐना की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। रज़ा ऐना की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, उसको शादी के लारे दे के और पीछे हट जाता है और शादी नहीं करता। आप देखेंगे कि ऐना के पास कुछ नहीं बचता। ऐना के साथ बहुत बुरा होता है। उसका बाप उसका निकाह हमदान के साथ करके उसको रुखसत कर देता है। यहाँ उसकी बहन आयमा गुस्से में होती है, अपनी माँ से कहती है कि मामा हमारा रिश्ता उससे नहीं ख़त्म हो सकता, बहन है मेरी। तो उसकी जो उसकी पप्पो होती है वो यही कहती है कि ऐसी इज़्ज़त जो हमारी दाव पे लगा दे, ऐसी लड़की के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसी लड़की बहन भी नहीं होती। वो उसको बता रही होती है किस तरह से मुश्किलात में होते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप देखेंगे किस तरह से ऐना गम में होती है, ऐना तकलीफ़ में होती है। ऐना बहुत तकलीफ़ में होती है कि उसके साथ इतना गलत हुआ होता है। उस्मान उसका निकाह पढ़वा देता है किसी और के हमदान के साथ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि ऐना के साथ गलत होता है। आयमा साथ देती है उसकी माँ को भी पता होता है कि हमदान वो लड़का नहीं था, वो लड़का तो कोई और ही था जिसके साथ उसका निकाह होना था। अब ये क्या हो गया है, सब कुछ उल्टा हो गया है। उसका बाप भी दुख तकलीफ़ में होता है इस वजह से कि उसकी बेटी ने उसका सर शर्म से झुका दिया, लेकिन उनको नहीं पता होता कि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वो समझ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ रज़ा को हमदान समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ हमदान उसको भरपूर कोशिश करता है समझाने की कि देखो तुमने जो किया, तुम्हें नहीं अंदाज़ा कि ये के साथ आखिर क्या हुआ होगा, तुम्हें नहीं पता कि उसके साथ इतना कुछ हो गया गलत, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो वो कहता है मुझे नहीं पता था, इतना पारसा बन के आई होती तो मुझे रिजेक्ट कर सकती थी। वो उसको साफ मना कर देता है कि वो मेरी वजह से नहीं, उसके साथ कुछ भी हुआ उसको अपनी वजह से हुआ है, उसको नहीं आना चाहता। उसे किसने कहा था आने के लिए, ऐसी